दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे 1 नवंबर से बदल जाएंगे आपके रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े नियम, नहीं जानने पर होगी कई परेशानियां। साथ ही बुरी खबर, इंसानों को कुछ महीनों बाद फिर से हो रहा है कोरोना, जान लीजिए वरना। साथ ही देखेंगे इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को मिल रहा है 10,000 का लाभ, जान लो हो सकता है आपका फायदा। इसी के साथ 31 मार्च तक हर हाल में करना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 6,000 रुपए। इसी के साथ खाने के तेल की बड़ी कीमतों को काबू करने के लिए एक्शन में आई सरकार, उठाया बड़ा कदम। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच आई अच्छी खबर, स्टडी में सामने आई ये नतीजे, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो बीते 24 घंटों में 58,439 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 508 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 72,59,509 मरीज ठीक हो चुके हैं। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को मिल रहा है 10,000 का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के छोटे दुकानदारों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में रेहड़ी पटरी वालों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए मोदी ने उनकी ईमानदारी की भावना की सराहना की और कहा कि गरीब कभी ईमानदारी और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता है और आज पूरा देश उनके श्रम का सम्मान कर रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण आसानी से उपलब्ध है और समय से अदायगी करने पर ब्याज में 7% की छूट भी मिलेगी। वहीं अगर आप डिजिटल लेन देन करते हैं तो 1 महीने में 100 रुपए तक कैशबैक के तौर पर वापस पैसे आपके खाते में जमा होंगे। साथ ही अगली खबर में 1 नवंबर से बदल जाएंगे आपके रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े 4 नियम, नहीं जानने पर होंगी कई परेशानियां। आने वाले 1 नवंबर 2020 से कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इसमें एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सिस्टम से लेकर गैस सिलेंडर के रेट्स शामिल हैं। बता दें कि इन सभी बदलावों का असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 1 तारीख से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर नया सिस्टम जारी होने वाला है, जिसके बाद आप बिना ओटीपी के सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही इंडियन गैस ने भी सिलेंडर बुकिंग का नंबर चेंज कर दिया है। तो पहली तारीख आने से पहले आप इन सभी बदलावों के बारे में जान लें, जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी का पूरा प्रोसेस बदलने वाला है। अब से गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा तब ये ओटीपी आपको डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा। एक बार इस कोड का सिस्टम से मिलान करने के बाद ही ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। साथ ही अगली खबर में बुरी खबर, इंसानों को कुछ महीने बाद फिर से हो रहा है कोरोना। एक नई रिसर्च में सामने आया है कि एक इंसान जो कोरोना वायरस को मात दे चुका है, कुछ ही महीनों बाद इसका फिर से शिकार हो सकता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक अध्ययन में पाया गया है कि शरीर में संक्रमित हो चुके व्यक्ति को संक्रमण से बचाने वाले एंटीबॉडीज तेजी से घट रहे हैं। इस पर रिसर्च अभी चल रही है कि लोग आखिर एक बार ठीक हो जाने के बावजूद फिर से कोरोना संक्रमित कैसे हो रहे हैं। अब एक रिसर्च में दावा किया गया है कि फिर से संक्रमित होना संभव है। ब्रिटिश रिसर्चर्स ने दावा किया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके व्यक्ति को संक्रमण से बचाने वाले एंटीबॉडीज तेजी से घट रहे हैं, जिसके कारण कोविड-19 संक्रमण से लंबे समय तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बने रहने की उम्मीदें खत्म हो रही हैं। साथ ही अगली खबर में 31 मार्च तक हर हाल में करना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 6,000 रुपए। आप यदि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए का फायदा लेना चाहते हैं तो आधार वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। देश के कुछ राज्यों में इस स्कीम का पैसा लेने के लिए 31 मार्च 2021 तक हर हाल में आधार लिंक करवाना होगा, वरना पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद सरकार कोई मौका नहीं देगी। ऐसे राज्यों में जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय शामिल हैं। बाकी राज्यों में 1 दिसंबर 2019 से ही आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधार के अब किसी को स्कीम का पैसा नहीं मिलेगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार शुरू से ही आधार कार्ड मांग रही थी, लेकिन इसे लेकर ज्यादा दबाव नहीं था। बाद में इसे अनिवार्य कर दिया गया ताकि असली किसानों को ही लाभ मिले। साथ ही अगली खबर में खाने के तेल की बड़ी कीमतों को काबू करने के लिए एक्शन में आई सरकार, उठाया बड़ा कदम। पहले आलू, फिर प्याज और अब सरसों तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है।
त्योहारों के सीजन में कोरोना के साथ साथ महंगाई भी आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा रही है, लेकिन खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चिंता जताई है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कीमतें काबू करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। तेलों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 30 से 35% ज्यादा हैं। सरसों के तेल के भाव 160 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। सूत्रों की माने तो तेलों की बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार 3 से 4 विकल्पों पर विचार कर रही है। पहले विकल्प के तहत एसटीसी और एमएमटीसी के जरिए तेलों को आयात करने पर विचार किया जा रहा है। एसटीसी और एमएमटीसी के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा सकती है। सरकार टैरिफ को कुछ वक्त के लिए फ्रीज भी कर सकती है। आपको बता दें, सरकार हर 15 दिनों बाद टैरिफ की समीक्षा करती है। साथ ही अगली खबर में कोरोना वायरस मस्तिष्क पर भी डाल सकता है बुरा असर, अध्ययन में खुलासा। कोविड-19 मरीजों पर किए गए 80 से अधिक अध्ययनों में 1/3 के मस्तिष्क के अग्रिम हिस्से में कुछ जटिलताएं देखने को मिली हैं। ये अध्ययन तंत्रिका तंत्र पर बीमारी के असर पर प्रकाश डाल सकता है। आपको बता दें, अमेरिका के बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के तंत्रिका तंत्र विज्ञान के सहायक प्रोफेसर जुल्फी हनीफ ने कहा कि हमें 600 से अधिक ऐसे मरीज मिले जो इस तरह प्रभावित हुए। जब हमने इसे छोटे समूहों में देखा तो हम इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं थे कि ये महज संयोग है या कुछ और, लेकिन अब हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि इसका कुछ संबंध है। साथ ही अगली खबर में दिल्ली सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से इनकार नहीं। देश में पिछले 3 सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों और इससे होने वाली मौतों में कमी आई है और अधिकतर राज्यों में संक्रमण का प्रसार स्थिर हुआ है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने रविवार को ये बात कही, लेकिन उन्होंने सर्दी के मौसम में संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया। पॉल महामारी से निपटने के प्रयासों में समन्वय के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल के प्रमुख भी हैं। उन्होंने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा कि एक बार कोविड-19 का टीका आ जाए, उसके बाद उसे नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संसाधन है। उन्होंने कहा, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों और इससे होने वाली मौतों में पिछले 3 सप्ताह में कमी आई है और अधिकतर राज्यों में संक्रमण का प्रसार स्थिर हुआ है। साथ ही अगली खबर में आम आदमी के लिए खुशखबरी, अफगानिस्तान से प्याज खरीदेगी सरकार। आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आजकल बढ़ते प्याज के रेट से आम जनता काफी परेशान है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने 1 लाख टन प्याज इंपोर्ट करने का फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से प्याज की ऊंची कीमतों से आम जन को राहत मिलेगी। आपको बता दें, प्याज अफगानिस्तान से खरीदा जाएगा। सरकार के प्लान के मुताबिक हर दिन देश में 4000 टन प्याज भारत आएगा। सीएनबीसी आवाज को मिली जानकारी के मुताबिक प्याज की कीमत कम करने के लिए सरकार ने प्याज इंपोर्ट करने का फैसला लिया है। भारत अफगानिस्तान से 1 लाख टन प्याज इंपोर्ट करेगा। प्रतिदिन 4000 टन प्याज भारत आएगा। साथ ही अगली खबर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच आई अच्छी खबर, स्टडी में सामने आई ये नतीजे। एक नए अध्ययन में पता चला है कि हमारे खांसने अथवा छींकने के बाद हवा के संपर्क में आने वाली एरोसोल माइक्रो ड्रॉपलेट्स कोरोना संक्रमण फैलाने के लिए खास जिम्मेदार नहीं होती। जर्नल फिजिक्स ऑफ फ्लूइड में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक बंद स्थान में सार्स CoV-2 का एरोसोल प्रसार खास प्रभावी नहीं होता है। अनुसंधानकर्ताओं ने एक बयान में कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर आता है जहां कुछ ही देर पहले कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसे कोरोना वायरस संक्रमण के हल्के लक्षण थे, तो उस व्यक्ति के संक्रमण की जद में आने की आशंका कम होती है। साथ ही अगली खबर में, क्या छोटे समारोह के आयोजन में भी कोरोना वायरस के फैलने का खतरा, जानकर रह जाएंगे हैरान। इस महामारी ने हम सभी की जिंदगी कई मायनों में बदल कर रख दी है। हम पहले की तरह सफर पर नहीं निकल सकते, ना घर से बाहर ज्यादा समय बिता सकते हैं और ना ही लोगों से मिल सकते हैं। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए कुछ समय लॉकडाउन रहा, लेकिन अब धीरे धीरे शहर खुल रहा है। जैसे कि अब छोटी गैदरिंग पर मनाही नहीं है, क्योंकि छोटे समारोह में लोगों की संख्या कम होती है, इसलिए शारीरिक दूरी बनी रहती है। यही वजह है कि इसे आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। हालांकि ये पूरी तरह सही नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि त्योहारों में छोटी महफिलों से भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा बड़ा ही है। इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिवाली अब कुछ ही दिन दूर है। चाहे शादी हो या किसी तरह का फंक्शन, इसे हॉल या ऐसी ही किसी बंद जगह पर आयोजित करने से बेहतर है खुली जगह का चयन किया जाए। खुली जगह पर वेंटिलेशन बेहतर तरीके से हो सकेगा और संक्रमण का खतरा कुछ कम होगा। कोरोना वायरस के समय एक चीज जो किसी हाल में नहीं भूलनी है, वो है मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और स्वच्छता का ख्याल रखना, फिर चाहे आप बाजार में हो या फिर किसी शादी या त्योहार मना रहे हो। साथ ही अगली खबर में, रेलवे में जॉब दिलाने के नाम पर हो रही है ठगी, रेल मंत्रालय ने किया अलर्ट। कोरोना काल में लोग नौकरियां जाने से परेशान हैं और इसी बीच रेलवे में नौकरियों के नाम पर युवा ठगी का शिकार हो रहे हैं। अब भारतीय रेलवे ने नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा फर्जीवाड़ा करने वालों की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि फर्जी नौकरी देने वालों की शिकायत करने के लिए 182 डायल करें। रेलवे में जॉब देने के नाम पर ठगी करने वालों से बचें। रेलवे में नौकरी देने का आपको कोई भी लुभावना ऑफर देता है तो आप उसकी तुरंत शिकायत करें। साथ ही रेलवे में नौकरी से संबंधित सही जानकारी के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrcb.gov.in पर जाएं। साथ ही अगली खबर में मुंह और नाक के बाद अब यूरिन के सैंपल से होगी कोरोना के लक्षणों की पहचान। कोविड-19 वायरस को लेकर दुनिया भर में नए शोध हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए एक नया शोध हो रहा है। इस शोध में यूरिन जांच के जरिए कोरोना संक्रमण का पता लगाने की संभावना तलाशी जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना संक्रमित के यूरिन को शोध की जांच प्रक्रिया में रखा गया है। इसके लिए करीब 50 संक्रमितों के यूरिन सैंपल लिए गए हैं। शोध कर रहे विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती लक्षण में ये संभव होता दिख रहा है। एसआरएन के कोरोना नोडल अफसर डॉक्टर सुजीत राय के अनुसार यूरिन के जरिए कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए शोध किया जा रहा है। इसके लिए संक्रमितों के यूरिन सैंपल को शोध में शामिल किया गया है। यूरिन से कोरोना का पता चलेगा या नहीं, फिलहाल इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उम्मीद है कि जल्द सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।